लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फेरी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए शिजियांग हर कोशिश करता है, जहाँ रास्ते में उसे फेरी मिलती है जो कि उसे हर हाल में सपोर्ट करती है। और अब शिजियांग ज्योति से कहता है अभी पूरे मैदान में सिर्फ मैं ही अकेला खड़ा हूँ, तो आपको अनाउंस करना चाहिए। और हम देखते हैं कि सडनली शिजियांग को ब्लड वॉमिटिंग होती है। तो दोस्तों देखेंगे हम आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा शिजियांग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाल भी सफेद होने लगते हैं क्योंकि अब उसकी बॉडी से गोंगलिन की स्पिरिट बाहर निकल आती है और वो बहुत गुस्से में था, इसीलिए वो उस पर हमला करने लगता है। फेरी उसे बचाने के लिए जोंगमैन को फोर्स करती है। जोंगमैन उसे बचाने आता है पर जोंग्यू फादर उसे रोक देता है कि यहाँ पर कोई भी रूल्स डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये देख फेरी खुद अपने पेपर क्रेन को लेकर के उसे बचाने जाती है और आखिर में शिजियांग वही 90 साल का बूढ़ा आदमी बन जाता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें मार देंगे। मीन्स वो खुद को उसका ग्रैंडफादर बताता है और वो फेरी गेट पर होती है। तभी वहां पर कुछ व्यू एक्टिवेट हो जाते हैं और तभी जोरदार धमाका होता है। सब परेशान थे कि क्या हुआ। जियो सुपरवाइजर को चेक करने का बोलती है कि जाकर के चेक करो कि वो जिंदा है या नहीं, पर शिजियांग जिंदा था पर अब वो बूढ़ा हो चुका था, लगभग मरने को ही था। तब युआन आकर के चेक करता है, उसकी सांसें चल रही थी। वो भी हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है और वो उसे रिकवर कर अपने संप्रदाय को ज्वाइन कराना चाहता है। और वो जब उसे ठीक करने की कोशिश करता है तभी वहां पर बाकी की जूरी भी आ जाती है। युआन कुछ बताने को होता है तभी वहां पर जॉगमैन और फेरी भी आ जाती है और जॉगमैन कहता है जरा मुझ बूढ़े को भी तो देखने दो, और अब वो उसे बचाने की कोशिश करता है। वहीं जियो फेरी एग्जाम सस्पेंड कर देती है, जिस पर जोग्यू बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसकी बातें सुनकर के उसके फादर को और गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है। तब उसका भाई जोंगमैन आकर के उसे बचा करके अपने फादर से कहता है कि मैंने उसे अच्छे से गाइड नहीं किया, इसीलिए वो हार गया, वो ये सब कर सकता था। उसके फादर ये कह करके चले जाते हैं अब से ये सब तुम दोनों को खुद से करना होगा। हालांकि ये सब उसको बचाना, उसके भाई का फेवर करना, सब कुछ उसका ड्रामा था। दूसरी तरफ शिजियांग को बचाते हुए जोंगमैन का आखिरी बचा दांत भी खींच जाता है और शिजियांग को बचाते बचाते वो और ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है। पर युआन यूं खड़ा सोच रहा था कि आखिर इस जोंगमैन ने किया कैसे। और अब शिजियांग उठ करके खड़ा हो जाता है पर अब उसका चेहरा बदल चुका था और बाल भी सफेद थे। जोंगमैन कहता है नॉट अ बैड टीनेज विद वाइट हेयर लुक, और शिजियांग उस दांत को उठा करके जोंगमैन को वापस देते हुए थैंक्स कहता है और कहता है जिंदगी बचाने और उसका कर्ज चुकाने के लिए वो कुछ रास्ता जरूर तलाश लेगा। जिस पर जोंगमैन उसको पकड़ करके बोलता है खबरदार, अगर तुमने ये बात की मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, और उसे खींच करके ले जाते हुए पूछता है ओके बताओ कब वापस कर रहे हो। जिस पर शिजियांग बोलता है जो मैं कहता हूँ मैं वही करता हूँ, और उसे वापस सही सलामत देख करके लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि इस साल टॉप लिस्ट में फेविंग विलेज से ही कोई हुआ और अब कोई उसका मजाक नहीं बनाएगा। तभी जियो फेरी अनाउंस करती है आज के फेरी एग्जाम का विनर शिजियांग रहा और वहां मौजूद सभी लोग उसके नाम की होटिंग करने लगते हैं। तभी वहां पर बाकी की बच्ची जूरी भी आ जाती है और अब युआन डिसाइड करने का बोलता है पर लोग उसका ऑब्जेक्शन करते हैं, तो वो गुस्से में स्पेस स्पीड से लोगों को शक करने लगता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। ये देख बाकी के सभी लोग डर जाते हैं और अब युआन शिजियांग को ही अपने साथ लेकर के वहां से चला जाता है। ये देख करके फेरी जोंगमैन को उसे रोकने के लिए फोर्स करती है पर उसकी सोल उसे रोकने के लिए इनसफिशिएंट थी। वहीं युआन शिजियांग को कहता है फेरी वर्ड उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम हमारा संप्रदाय ज्वाइन करते हो, मेरे शिष्य बनते हो, तो मैं हर प्रॉब्लम फिक्स कर सकता हूँ। शिजियांग उसकी बातें सुनकर के सोच में पड़ जाता है पर उसने यू और फेरी से पहले ही प्रॉमिस किया हुआ है, वो उसको धोखा नहीं दे सकता। लेकिन युआन कहता है अगर तुम मना करोगे तो वो जोंगसेन को मार देगा। वहीं नीचे खड़े लोग भी अपनी अपनी सोच रहे थे। सबको यही लग रहा था कि वो उस संप्रदाय को ज्वाइन कर लेगा क्योंकि वो संप्रदाय काफी रिच है। ये सुनकर के फेरी को गुस्सा आता है और वो पास ही खड़े ड्रग सेलर पर गुस्सा निकालती है कि वो ज्वाइन नहीं करेगा, उसने मुझे प्रॉमिस किया है। तब टिडियान कहता है आखिर इसमें गलत क्या है, वो एक रिच संप्रदाय है जिसे बहुत से लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। और अब फेरी उस पर ही गुस्सा करने लगती है। तभी शिजियांग भी वहां आ जाता है और अब फेरी उस पर गुस्सा निकालती है और अब तक जो भी उसने उसके लिए किया वो सब उससे वापस मांगती है। और अब युआन भी शिजियांग को विनर अनाउंस कर देता है और अब एक न्यू किस
स्टार्ट करता है जिसमें कोई भी अपनी इंटरनल सील एक्टिवेट कर सकता है और इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और रिवार्ड्स वो जोंगसेन को देने का बोलता है क्योंकि वो निडर और साहसी है जिसने बुरी तरह से घायल होने के बाद भी उसने अपना साहस दिखाया। ये देख वहाँ मौजूद लोग भी खुश हो जाते हैं कि उन्हें उनके गाँव की और उनके लोगों की वैल्यू है और अब वो रिवार्ड शिजियांग और जोंगसेन दोनों को दे दिया जाता है। बाकी की जूरी ये सब देख करके कहती है अच्छा तरीका है लोगों के दिलों को जीतने का। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह शिजियांग ने युआन को अपनी बातों के लिए रेडी किया जब वो उसे उठा करके लेके गया था। शिजियांग ने कहा वो यहाँ कुछ लेने नहीं सिर्फ गोंगसुन से मिलने आया है। युआन को यकीन नहीं होता और हाँ गोंगसुन से कहकर मैं तुम्हारे लिए सिफारिश भी करूँगा। और अब शिजियांग उस शू क्रिस्टल को तोड़ करके उसके शूज निकाल करके जोंगसेन को पहनाता है तो जियो उसे रोकती है। वो कहता है तुम हो कौन। तब युआन उसे डांटता है कि ये वाइन बूट्स हमने दिए हैं, वो जो चाहे उनका कर सकता है, ये पर्सनली उसकी जनता को पूछ करके शिजियांग उन्हें पहन लेता है। तभी आसमान से रोशनी के साथ पहले आवाज आती है और तभी आसमान से गोंगलिन भी नीचे आ जाता है जो कि फेरी वर्ल्ड का मास्टर था और वो अब बूढ़ा नजर आ रहा था। तभी वो बच्चे में बदल जाता है और बताता है जब वो इंसानी दुनिया में गया जहाँ उसकी डेथ हो गई सबको बहुत दुख होता है पर अचानक सबका दुख खुशी में बदल जाता है। सब चिल्लाने लगते हैं अच्छा हुआ वो मर गया। तभी एक लेडी रोते हुए कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और अब सब गोंगलिन के फोटो पर चीज़ें उठा करके मारने लगते हैं और शिजियांग को फील होने लगता है कि वो उसकी बॉडी के अंदर अभी भी बाकी है। अब जोंगसेन वापस अपनी माँ के पास लौट जाता है। फेरी उन तीनों को ताइयू संप्रदाय में लेकर के जाती है। वहाँ का नज़ारा देख करके शिजियांग सोचने लगता है क्योंकि उसने जैसा सोचा वहाँ उसका सब कुछ उल्टा ही निकला। शिजियांग गुस्सा करता है कि वो टॉप पोजीशन का विनर रहा है और ये सब और उसे उस संप्रदाय में साफ सफाई करनी पड़ती है। तभी फेरी शिजियांग को बताती है उसकी शेव मीन्स उसकी दाढ़ी वाइट हो रही है। वो जोंगमेंग को पूछता है पर जोंगमेंग कहता है मेरे पास में अब और सोल नहीं है और वो उसे चेक करके बताता है कि अगर वो जल्दी से सोल अपनी बॉडी में ऐड नहीं करता तो वो मर जाएगा। तब फेरी बताती है कि एक चिकन सैकड़ों फूलों की सोल लाइफ में एक्सचेंज हो सकता है और शिजियांग इमेजिन करता है कि 1 साल के लिए 1,05,120 चिकन लगेंगे। तब फेरी उसे कहती है तो तुम मॉन्स्टर को मार करके स्पीडली सोल लाइफ तुमको मिल सकती है। लेकिन शिजियांग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सोल ऑफ लाइफ हासिल करना चाहता है और वो किसी को भी मारने के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी वहाँ पर एक बंदा उनकी तरफ दौड़ते हुए आता है जिसके बारे में सुनकर के उसे एक आइडिया आता है और अब सब जाकर के देखते हैं तो किंग फेंग संप्रदाय के लोगों ने उनकी मेडिसिन चुराने की कोशिश की है जिनसे युआन शू होंग फाइट कर रही थी। पर तभी वो बंदा एक पर्पल पिल खा करके बहुत बड़ा हो जाता है और युआन शू होंग उससे फाइट करती है। तो में लगभग बराबरी की फाइट होती है पर आखिर में वो आंट युआन शू होंग को घायल कर देता है और बहुत कुछ बोलने लगता है। फेरी को ये सब सुनकर के गुस्सा आता है पर आंट उसे रोक देती है पर वो बाज नहीं आता और कंटिन्यू उसके इंसल्ट किए जाता है और उसे दासी बनाने का बोलता है। फेरी वापस गुस्से में उसे फाइट करने को होती है पर आंट उसे रोक देती है और फेरी को याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे कहा था अगर उसके ग्रैंडफादर इन फ्यूचर उसके साथ नहीं होंगे तो वहाँ पर एक बंदा उसको प्रोटेक्ट करने आएगा जो कि वाइट ड्रैगन पर सवार होकर के आएगा। फेरी को गुस्सा आता है कि वो उसका वेट नहीं करेगी कि वो आएगा और उसकी हेल्प करेगा और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। तो उसे बचाने के लिए शिजियांग आता है पर वो सुअर पर सवार होकर के देख उसे चौंक जाती है और तभी वहाँ पर पिग्स की पूरी फौज आ जाती है और अब शिजियांग कहता है अगर तुमको बिजनेस करना है तो सिंसियरिटी दिखाओ। तभी वहाँ पर एल्डरसन भी आ जाता है और शिजियांग को हिट कर वो किंग फेंग से माफ़ी मांगता है पर वो किंग फेंग उसकी भी नहीं सुनता और उसे हिट करता है और अब शिजियांग उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। किंग फेंग उसे मारने आगे आता है तो जोंगमेन उसे गाइड कर फाइट करने के लिए रेडी करता है पर वो अभी भी उसके सामने कमज़ोर ही था पर किंग फेंग उस पर कंटिन्यू अटैक करता है। पहले तो वो उसके हर बार से बच रहा था और आखिर में वो उसे फाइट करने लगता है और अब किंग फेंग ये कहकर के चला जाता है कि आज मैं तुम्हें जाने देता हूँ क्योंकि तुम फेरी एग्जाम टॉप स्पॉट पर थे पर उन मेडिसिन को पिल्स को बेचने की सोचना भी नहीं। और शिजियांग वहीं गिर जाता है जो डर के मारे कांप रहा था। वहीं किंग फेंग के आदमी कहते हैं अब हमारा सब मजाक बनाएंगे, एक तो हम खाली हाथ ऊपर से उस बच्चे से
हम हार करके लौट रहे हैं। तभी अचानक से किंग फेंग को कुछ होता है और वो वहीं गिर जाता है और अब वो नॉर्मल हो चुका था। वहीं शिजियांग को हर्जाना भरने का आदेश दिया जाता है एल्डर सन के द्वारा। तब फेरी सुयोंग आकर के फेवर करती है तो मास्टर उसे भी डांटते हैं और शिजियांग को ले जाने का बोलते हैं, पर तभी आंट युआंशु होंग वहाँ आ जाती है और वो उसे बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, मेरी सोच से भी ज़्यादा है। तब मास्टर कहता है उसका क्या जो हमें 50% मेडिसिन इनकम शेयर करना है। तब शिजियांग कहता है आप मुझे सारी फेरी पोशन दो, मैं वादा करता हूँ आपके लिए सोल ऑफ लाइफ ला कर के दूंगा जल्द से जल्द। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या शिजियांग को फेरी वर्ल्ड का सारा पोर्शन दे दिया जाएगा? क्या वो अपना वादा पूरा कर सकेगा? दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।